आज मैं आपसे एक बात कहने वाला हूं। एक ऐसी बात जिसे सुनकर कुछ लोग मोटिवेट होंगे, कुछ डर जाएंगे और कुछ लोगों को लगेगा कि मैं उनके दिमाग में आग लगा रहा हूं। और वो बात ये है, एक्ट एज इफ यू आर द बेस्ट। नो वन इज बेटर देन यू। क्योंकि जब आप खुद को कम समझते हैं, दुनिया आपको कुचलने लगती है। मकियावेली कहता था, तुम्हें ताकतवर बनने से पहले ताकतवर जैसा दिखना सीखना होगा। यानी अगर तुम जीते हुए दिखोगे, लोग हार मान लेंगे। अगर तुम हारे हुए दिखोगे, दुनिया तुम्हें मसल देगी। ये वीडियो आपके लिए नहीं है अगर आप कमजोर दिल रखते हैं। ये वीडियो उनके लिए है जो खुद को बदलने की हिम्मत रखते हैं। और हां, अगर आप ऐसे सच सुनना चाहते हैं जो दुनिया आपको कभी नहीं बताएगी, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां हम बात करते हैं ताकत की, मन की, रणनीति की और उस अंधेरे मनोविज्ञान की जो आपको भीड़ से ऊपर खड़ा कर देगी। खुद को सबसे बेहतरीन मानना यह घमंड नहीं, रणनीति है। लोग आपको हमेशा कहेंगे, ज्यादा मत सोचो, ग्राउंडेड रहो, हम्बल बनो। लेकिन मकियावेली कहता है, अगर तुम हम्बल हो जाओगे, लोग तुम्हें अपने पैरों के नीचे रखेंगे। दुनिया की सबसे कड़वी सच्चाई यह है, रिस्पेक्ट दिखाने से नहीं, डिमांड करने से मिलती है। जो खुद को बड़ा समझता है, उसको दुनिया भी बड़ा मानती है। जो खुद को छोटा समझता है, वो दुनिया की नजर में गायब हो जाता है। मनोविज्ञान कहता है, दुनिया आपकी वास्तविक क्षमता नहीं देखती, दुनिया आपकी प्रस्तुति यानी प्रेजेंटेशन देखती है। यानी अगर आप खुद को पावरफुल दिखाते हैं, लोग खुद आपको पावरफुल मान लेंगे। अगर आप खुद को कमजोर दिखाते हैं, लोग आपको हल्के मिलेंगे। इसका मतलब क्या है? साधारण शब्दों में, आपको एक्ट करना होगा जैसे आप सबसे बेहतरीन हों, चाहे आप अभी ना भी हों। क्यों? क्योंकि दुनिया परफॉर्मेंस पर नहीं, परसेप्शन पर चलती है। मकियावेली का पहला नियम, लोग आपको वही मानेंगे जो आप उन्हें दिखाते हैं। अगर आप कॉन्फिडेंस दिखाते हैं, लोग आप पर भरोसा करेंगे, लोग आपको फॉलो करेंगे, लोग आपकी बात सुनेंगे, लोग आपकी वैल्यू मानेंगे। अगर आप इनसिक्योरिटी दिखाते हैं, लोग आपको इग्नोर करेंगे, आपको लाइटली लेंगे, आपका फायदा उठाएंगे। जीत पहले मन में होती है, फिर जमीन पर। मकियावेली कहता है, अगर तुम खुद को कम समझोगे, तो दुनिया तुम्हें और भी कम आंकेगी। इसलिए रूल नंबर 1, एक्ट एज इफ यू आर द बेस्ट। मकियावेली का दूसरा नियम, अपने अंदर की कमजोरी छुपाओ, ताकत दिखाओ। लोग तभी आपकी इज्जत करते हैं जब आप उन्हें दिखाते हैं कि आप बिना डर के डिसीजंस लेते हैं। आपका सामना तभी ऐसे लोगों से हुआ होगा जो उतने केपेबल नहीं थे, लेकिन फिर भी अथॉरिटी में थे। क्यों? क्योंकि वे स्ट्रांग दिखते थे। कॉन्फिडेंस केपेबिलिटी से नहीं आता, कॉन्फिडेंस बिहेवियर से आता है। आप अभी परफेक्ट नहीं हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एक्ट करो जैसे आप परफेक्ट हो। मकियावेली का तीसरा नियम, पावर दिखाने से मिलती है, मांगने से नहीं। रिस्पेक्ट मांगी नहीं जाती, रिस्पेक्ट ली जाती है। लोग वही फॉलो करते हैं जो खुद को फॉलो किए जाने लायक दिखाता है। अगर आप रूम में एंटर करते हुए अपनी पावर कैरी करते हैं, तो लोग ऑटोमेटिकली आपकी ओर ध्यान देंगे। लेकिन अगर आप खुद को छोटा दिखाते हैं, दुनिया आपके ऊपर से गुजर जाएगी। मकियावेली का चौथा नियम, कॉन्फिडेंस एक परफॉर्मेंस है, इसे प्ले करो। कॉन्फिडेंस एक एक्टिंग है। आप नर्वस हो सकते हैं, डरे हुए हो सकते हैं, लेकिन अगर आप खुद को कंट्रोल में दिखाते हैं, तो लोग आपको लीडर मानेंगे। बॉडी लैंग्वेज बदलो, सीधा खड़े रहो, आंखों में आंखें डालकर बात करो,
धीमे और मजबूत टोन में बोलो। चेहरे पर काम एक्सप्रेशन रखो। ये सब आपको इंस्टेंटली पावरफुल दिखाता है, चाहे आपका मन कितना भी टूटा क्यों ना हो। मकियावेली का 5वां नियम, अगर तुम खुद को सबसे बेहतर नहीं मानोगे तो दुनिया कभी नहीं मानेगी। याद रखो, दुनिया टैलेंट पर नहीं, एटीट्यूड पर चलती है। सच्चाई ये है, दुनिया में लाखों टैलेंटेड लोग हैं जो स्पॉटलाइट में नहीं आते क्योंकि उनका एटीट्यूड कमजोर होता है, और लाखों मीडियोकर लोग ऊपर पहुंच जाते हैं क्योंकि उन्होंने एटीट्यूड सीखा होता है। इसलिए एक्ट करो जैसे तुम जीतने के लिए पैदा हुए हो और बाकी लोग तुम्हारे स्तर तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। एक बात याद रखो, दुनिया तुम्हारी असलियत नहीं देखती, दुनिया तुम्हारी छवि यानी इमेज देखती है। और मकियावेली का सबसे पहला हथियार है परसेप्शन। वो कहता है, लोग तुम्हारे इरादों को नहीं पढ़ते, लोग तुम्हारे चेहरे को पढ़ते हैं। आप कैसा महसूस कर रहे हो इससे फर्क नहीं पड़ता, आप कैसे दिखते हो यही खेल है। रूल नंबर 6, कमरे में ऐसे चलो जैसे वो तुम्हारा है। ये एरोगेंस नहीं है, ये डोमिनेंस है। जब आप कमरे में ऐसे एंटर करते हो मानो आप अथॉरिटी हो, तो लोग ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाते हैं। आपकी चाल, आपकी पोस्चर, आपकी आंखें, आपकी साइलेंस, सब कुछ पावर कम्युनिकेट करता है। मकियावेली कहता है, लोग लीडर को फॉलो करते हैं चाहे वो लीडर सिर्फ दिखावे का ही क्यों ना हो। मतलब, इवन इफ यू आर नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट, एक्ट लाइक यू आर। रूल नंबर 7, अपनी कमजोरी किसी को मत दिखाओ। दुनिया सहानुभूति नहीं, दुनिया मौका देखती है। आपने नोटिस किया होगा, जब आप कमजोरी दिखाते हैं तो लोग सपोर्ट नहीं करते, लोग आपकी बात काटते हैं, लोग आपकी अथॉरिटी चैलेंज करते हैं, लोग आपको लाइटली लेते हैं। क्यों? क्योंकि दुनिया बायोलॉजिकल लेवल पर सिर्फ 2 तरह के लोगों को पहचानती है, स्ट्रॉन्ग और वीक। वीकनेस दिखाना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। मकियावेली कहता है, अगर तुम टूट भी रहे हो तो टूटते हुए मत दिखो। रूल नंबर 8, अपनी साइलेंस को हथियार बनाओ। सच बताऊं तो सबसे ताकतवर लोग सबसे ज्यादा कम बोलते हैं। क्यों? क्योंकि साइलेंस टेंशन पैदा करता है, लोगों को नर्वस करता है, आपकी प्रेजेंस को हैवी करता है, आपको अनकंट्रोलेबल दिखाता है, लोगों को सोचने पर मजबूर करता है। जब आप कम बोलते हैं तो लोग आपकी हर बात का वजन बढ़ाते हैं, और जब लोग आपकी बातों को महत्व देने लगते हैं, वहीं से पावर का जन्म होता है। मकियावेली कहता है, अपनी प्रेजेंस को रेयर बनाओ। अगर आप हर जगह अवेलेबल हो तो आप चीप हो जाते हो। अगर आप हर किसी के लिए अवेलेबल हो तो आप एक्सेसिबल और प्रिडिक्टेबल हो जाते हैं, और प्रिडिक्टेबल लोग कभी पावरफुल नहीं बनते। पावर उन्हीं के पास होती है जो खुद को आसान नहीं बनाते। इसलिए मकियावेली कहता है, अपने समय, अपनी अटेंशन और अपनी मौजूदगी को महंगा बनाओ। लोग तब वैल्यू करना सीखेंगे जब उन्हें एहसास होगा कि आप रेयर हो। खुद को भीड़ से ऊपर दिखाओ। भीड़ हमेशा फॉलोवर होती है, लीडर कभी भीड़ में नहीं मिलता। अगर आप भीड़ का हिस्सा दिखते हैं तो आप एवरेज दिखते हैं, और एवरेज आदमी को कोई फॉलो नहीं करता। इसलिए अपनी ड्रेसिंग बेहतर करो, अपनी एनर्जी शार्प करो, अपनी बॉडी लैंग्वेज पावरफुल करो, खुद को इंटेलेक्चुअल दिखाओ, हमेशा थोड़ा मिस्टीरियस रहो। यह सब आपको इंस्टेंटली भीड़ से अलग करता है। खुद को खुद वैलिडेट करो, दूसरों से नहीं। दुनिया की सबसे बड़ी गलती है वैलिडेशन ढूंढना। आपको अक्सर यह सुनने को मिलता है, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग अप्रूव करेंगे या नहीं।